एनर्जी के बारे में। तो क्या क्या पढ़ेंगे, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी और वर्क के बीच का रिलेशन क्या है, फिर एनर्जी कितने टाइप्स के होते हैं, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पहले एनर्जी क्या होता है। तो एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं। तो जितना एनर्जी कंज्यूम किया जाए, जितना एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉडी वर्क डन परफॉर्म करेगा। इसका मतलब एनर्जी और वर्क डन एक तरीके से सेम है, क्योंकि जितना एनर्जी है उतना वर्क डन होगा, और जितना वर्क डन हो रहा होगा उतना बॉडी एनर्जी कंज्यूम किया होगा। इसीलिए फिजिक्स में एनर्जी और वर्क डन को सेम मानते हैं, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, एनर्जी और वर्क डन। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि एनर्जी और वर्क डन को सेम माना गया है, इसीलिए इसका यूनिट भी क्या होता है, सेम होता है। दोनों का यूनिट जूल होता है, और दोनों ही क्या, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब आते हैं कि एनर्जी का टाइप कितना है। तो हम बहुत सारे एनर्जी के टाइप होते हैं, पर हमको मेनली अभी 2 टाइप्स पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अभी हम लोग मेनली बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जिस भी बॉडी में, जो बॉडी मोशन कर रहा है, जिस भी बॉडी में वेलोसिटी है, तो मोशन की वजह से वेलोसिटी के बॉडी में अगर बॉडी में एनर्जी हो तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर में m क्या है, मास, और v क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, तो जिस भी बॉडी, अगर एग्जांपल बोले तो अब वॉकिंग मैन, अब मूविंग कार, मतलब जो भी बॉडी मूव कर रहा है उसमें मोशन, जिस भी बॉडी में मोशन हो रहा होगा उस बॉडी में वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी या मोशन के कारण बॉडी में एनर्जी डेवलप हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर रहा तो अगर मास को हम कांस्टेंट कर दे कोई भी बॉडी का, तो बताइए कि अगर वेलोसिटी डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, या वेलोसिटी इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, या नन ऑफ दिस। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, अगर वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली का रिलेशन है। इसमें क्या होता है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घट रहा है तो दूसरा भी घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ आया कि अगर हम क्या कर दिए, इसको वेलोसिटी को डबल कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग जल्दबाजी में एग्जाम में डबल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, डबल हो गया, पर नहीं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी स्क्वायर है और डबल हम वेलोसिटी को किए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना हो जाएगा। तो अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है पोजीशन, कोई भी एक पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट मान के डिफाइन किया जाता है। जैसे कि पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, इसमें m क्या है, मास, g क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, हाइट। अब देखिए हम एक रेफरेंस मान के चलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा एक रेफरेंस मान के ही बनाया जाता है।
जैसे कि कहीं पे कोई भी एक सरफेस से या ग्राउंड से हम क्या करते हैं, कोई भी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। तो जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो मानते हैं कि यहाँ पर जो था ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जो था वो 0 था। तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा हाइट क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, और कुछ टाइम बाद मान लेते इतना हाइट हो गया यहाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस मान के ही बनाया जाता है। हम यहाँ पर रेफरेंस मान लें कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ कुछ हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh हो गया, ठीक है, कुछ हाइट पे जाके। तो इस टाइप का आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अब हमको अभी तक हम आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बता दी। अब हम आपको बताएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दुनिया में जितना भी एनर्जी है सब कंजर्व्ड रहता है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होगा, नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब एनर्जी ना तो कभी बनता है ना कभी खत्म होता है। वो क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। इसीलिए जैसे कि बहुत सारा कंजर्वेशन पढ़ना है, कंजर्वेशन में क्या होता है ना कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये 3 टाइप का मेनली हम लोग कंजर्वेशन पढ़ते हैं। तो कंजर्वेशन में हमेशा क्या होता है, वो जो भी चीज का बात करता है वो ना तो कभी क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, वो कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व कहने का मतलब कि उसका टोटल फॉर्म, जैसे कि अगर हम अभी एनर्जी का बात कर रहे हैं तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, पर हमेशा टोटल जब निकालेंगे ना टोटल एनर्जी, तो वो हमेशा हर जगह पे क्या होगा, इक्वल हो। तो जैसे कि बोला जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इसका इक्वल होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल कहने का मतलब हुआ टोटल एनर्जी। मतलब कि पोटेंशियल और काइनेटिक जब दोनों मिल जा रहा है तो टोटल एनर्जी फॉर्म करता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर देखें तो ग्राउंड से क्या करेंगे, हम किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या होता है, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता था, 0। तो जब हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि ग्राउंड पे, ऐसे भी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस लेके बनाना पड़ता है, तो हम मानते हैं कि रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्राउंड पे 0 है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे 0 है, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है, हाफ mv²। अब जैसे जैसे ये कुछ हाइट गेन करते जा रहा है, ये बॉल जैसे से ऊपर जा रहा है मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो कुछ हाइट पे जाके इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, धीरे 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 यहाँ पर जब आएगा h हाइट पे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा mgh। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको चाहिए वेलोसिटी जो कि यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे 0 है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम करता है, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाता है, बॉल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदलते जाता है, और एक टाइम होता है जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाता है, और ऐसे बोलता भी है कि मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो ये बॉल जब नीचे आना स्टार्ट होगा, अगर हम बॉल को फेंके हैं वो एक मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, पर पोटेंशियल एनर्जी तो है mgh। तो वो बॉल जब नीचे आना स्टार्ट होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, फिर इंक्रीज करने लगेगा, तो फिर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी घटते जा रहा है। तो इस चीज को अगर हम टोटल एनर्जी यहाँ पर निकाल दें, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh इक्वल प्लस 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी, मतलब कि कुछ हाइट पर टोटल एनर्जी क्या हो गया, mgh। अगर हम ग्राउंड लेवल का बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो गया, 0, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, हाफ mv²।
तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या हो गया, हाफ mv², और यहाँ पर टोटल एनर्जी हो गया था mgh। तो देखिए एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो बस क्या कर रहा है, फॉर्म बदल रहा है, कभी पोटेंशियल एनर्जी था और कभी काइनेटिक एनर्जी बन गया, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो इसमें आपको पढ़ना होता है कि कौन सा एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे कि अगर हम बात करें मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। बात करें हम सोलर सेल का, सोलर सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। तो इस तरीके से कुछ 10-15 है आपको याद करने के लिए, अभी आपको लिखवा दिया जाएगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। तो अभी तक हम आपको बताएं टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का हम बात की, एनर्जी क्या होता है, वर्क एनर्जी में क्या मतलब कि कंपैरिजन या फिर बोल सकते हैं क्या रिलेशन था। फिर एनर्जी का दो टाइप हम लोग मेनली पढ़े, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का फॉर्मूला देखें। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो इतना को आप नोट डाउन कर लीजिए।